हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। और हाँ, 11.3 में दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और इसमें से हम उठाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हियर वी हैव अ सिलेंडर एंड अ क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक सिलेंडर है, एक है हमारे पास क्यूब। हमें कहा है कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। ये बताइए कि एक जैसी कैसे हैं। बोलेंगे कि इनकी जो लेंथ, इनकी जो मेजरमेंट्स हैं, दे आर सेम। हैविंग द दे आर सेम। आप क्या कहेंगे कि इनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए दे आर अलाइक। अब हमसे कहा है कि हाउ दे आर डिफरेंट। ये डिफरेंट का कैसे है? डिफरेंट इसलिए है, दिस इज अ सिलेंडर एंड दिस इज अ क्यूब, इसलिए ये डिफरेंट है। अब उन्हें हमें क्या कहा है कि इनका लेटरल सरफेस एरिया निकालें। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज दिस इज अ पेपर, इसे हमने क्या किया, रोल किया एंड वी मेक अ, और हमने क्या किया, इससे बना लिया एक सिलेंडर। इन दिस वे वी कैन मेक अ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर दोनों तरफ से होलो है, टॉप से भी और बॉटम से भी। ये खाली है, कवर्ड नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल सरफेस एरिया। मतलब सिर्फ उसके सरफेस की बात हो रही है, उसके टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही। यही हाल क्यूब का है, उसका बेस नहीं होगा, उसका टॉप नहीं होगा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट्स फोर साइड्स। तो लिटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेंडर का। सो लगाएंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला है? सिर्फ उसकी सराउंडिंग की बात हो रही है जिससे वो बना है। फॉर्मूला है 2πr/h। सो वी हैव 2 पाई की वैल्यू 22/7। r हमारे पास टोटल 7 है, तो रेडियस मतलब ये डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। हाइट है हमारी 7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 154, दिस इज सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखें, अगर सेंटीमीटर है देन यू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ चुका है? हमारे सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया आ चुका है। निकालेंगे लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। निकालो। तो चार साइडों की बात हो रही है, टॉप और बॉटम की बात नहीं हो रही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6l²। 4 साइड्स की बात हो रही है, तो दिस इज 4l²। बच्चों, बार बार मैं अपने लेक्चर में आपसे बात करती हूँ, फॉर्मूलास पर खास स्ट्रेस दें, फॉर्मूलास को तैयार करें। तो l है हमारा 7, दिस इज 7 × 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 196 सेंटीमीटर। सो कौन सा बड़ा है, हमसे ये भी पूछा है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का बड़ा है। आपका आंसर होगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन द सिलेंडर, और आप इसको निकालेंगे भी जरूर। सो नाउ लेट अस टेक अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लोज्ड से आप बात को समझें। एंड इट इज 7 मीटर इसका रेडियस है और 3 मीटर इसकी क्या है, हमारे पास हाइट है। हमें निकालना क्या है, हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। अब देखिए ये क्वेश्चंस बच्चों, दे आर वेरी सिंपल। क्या होगा कि उसमें क्या होगा, या तो हमें बेस हमारा गायब कर दिया गया होगा, हमें कहा होगा कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, या फिर लिटरल सरफेस एरिया निकालो, या कह देंगे टोटल सरफेस एरिया निकालो। बात केवल समझने की है। वी ओनली रिमेंबर दिस एंड वी ओनली, हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि हमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा है कि अब ये सिलेंडर क्या है, हमारा क्लोज है। तो पहले हमने अपना सिलेंडर बनाया जो कि क्या था, टॉप और बॉटम से क्लोज नहीं था। तो वो हमने कह दिया कि वो था भाई लिटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमारा जो सिलेंडर है वो टॉप और बॉटम से भी क्लोज है। क्लोज है, आप देखें इसके टॉप और बॉटम में एक चीज को टॉप मान लो, दूसरे को उसका सतह मान लो, बेस मान लो। अब हमारा जो सिलेंडर है वो टॉप और बॉटम से क्या यहाँ पर दो सर्कुलर शेप्स बन रही हैं। एक तो हमारा सिलेंडर बन रहा है जिसकी लेंथ है
तो उसके ऊपर और नीचे क्या दो सर्कुलर शेप्स बन रही हैं, एक ये और एक ये। तो इस बात को समझते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख ले रेडियस, जो आपको गिवन हो वो आप लिख लिया करें, दैट इज 7 मीटर। हाइट लिख ले, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 3 मीटर। अब आपने याद रखना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगी कि वो फॉर्मूला किस तरह से बना है। सबसे पहले याद रखें भाई, सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया या फिर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका वो बना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2πr/h। भाई वो पेपर की शीट या वो शीट, लोहे की शीट जिसे हमने राउंड करके एक ड्रम क्रिएट किया, दैट इज 2πr/h। प्लस इसमें ऐड कर देंगे एक ऊपर से सिलेंडर सर्कल का एक ऊपर से ढक्कन और एक नीचे से ढक्कन अप्लाई करेंगे। मींस 2 सर्कल ऐड किए जाएंगे ऊपर और नीचे से उसको क्लोज करने में। सो दीज आर 2πr²। πr² जानते हैं सर्कल का एरिया। अब बंद किया है ऊपर से भी नीचे से भी, कितने ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं। क्या करो, 2πr कॉमन ले लो, दोनों के पास है। अंदर क्या रह जाएगा, ये h और ये r। तो आपने ये चीज सिर्फ समझने के लिए ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला बना क्यों और ये है क्या। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपसे कह दिया जाएगा कि वी आर मेकिंग अ सिलेंडर विच इज क्लोज फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो वहां लिखा जा सकता है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr × r+h या फिर h+r। तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला बच्चों क्यों बना और कैसे बना। यू डोंट राइट दिस, यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। आप क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करें। 2 × पाई की वैल्यू हमेशा लेनी है 22/7। कब तक, जब तक हमें वैल्यू गिवन ना हो। हमें गिवन हो 3.14 तो लिखेंगे, अदरवाइज यू राइट 22/7। r कितना है, 7 है। अंदर h कितना है, 3 है। r कितना है, 7 है। सॉल्व करें, देन यू हैव 2 × 22/7। 7/7 कट जाएंगे एंड दिस इज 10। 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 44 × 10 एंड दिस इज 440 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 440 मीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लिटरल सरफेस एरिया दिया है हमें इस सिलेंडर का, जो कि है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। विड्थ दे दी गई है 33 सेंटीमीटर। अब कहा है कि वी कट इट अलोंग इट्स हाइट, इसकी हाइट के अलोंग हम इसे काटते हैं। सो समझते हैं कैसे काटते हैं। दिस इज अ सिलेंडर, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब हमने क्या किया, इसे मैंने हाइट के अलोंग काटा। मैंने इसको इस तरह से इसके हाइट के अलोंग काटा। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको हाइट के अलोंग काटा, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, एक रेक्टेंगल। इस तरह से ये एक सिलेंडर था और जब मैंने इसको हाइट के अलोंग काटा, देन इट विल बी अ रेक्टेंगुलर शीट। हमें इसकी विड्थ दे दी गई है, दिस इज 33 सेंटीमीटर। क्या निकालना है भाई, इसकी लेंथ निकालनी है। सो हाउ कैन वी डू दिस, क्या करोगे, सबसे पहले तो लिटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक रेक्टेंगल के साथ। क्यों, क्योंकि ये एक पेपर जो है इट विल बिकम लाइक अ रेक्टेंगल। ये क्या बन चुका है, एक आयत की तरह। जब हमने इसको हाइट के अलोंग काटा और उसे स्प्रेड किया, देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया को एरिया से ही कंपेयर किया जाएगा। सो वी हैव 33 L into breadth, so length into breadth, so L into 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4224 दैट इज इक्वल टू L 33 आ जाएगा इसके नीचे। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देन वी हैव 11 3s are 50। तो हमारा जो L है दिस इज 384/3। क्या ये 3 से कट जाएगा,
सो आवर एल इज 128 सेंटीमीटर। हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी इसको खोलने पर, दैट इज 128 सेंटीमीटर। सो हमें क्या कहा है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब ये जो हमारी एक रेक्टेंगल बन चुका था इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। फॉर्मूला याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है तो चारों साइड्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। याद है तो 2 इंटू लेंथ 128 प्लस ब्रेथ जो कि 33 है, सो दिस इज 161 मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 322 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के यूनिट्स सेंटीमीटर ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक मेजरमेंट है, चारों साइड्स को जोड़ा गया है, उनको ऐड किया गया है। सो इन दिस वे वी फाइंड अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक रोड रोलर है जिसका डायामीटर कितना है, 84 सेंटीमीटर है। सो हमारा क्वेश्चन है, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट राउंड्स टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। मतलब वो कितने कंप्लीट राउंड्स लगाता है, 750 राउंड्स लगाता है रोड को लेवल करने के लिए। और एरिया ऑफ द रोड हमें बोला गया है कि आप निकालो। इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, तो आप इसका निकालें पहले रेडियस। रेडियस ऑफ रोड रोलर क्या आ जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर। तो उसका जो हमारा रेडियस आ चुका है दैट इज 42 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ है हमारे रोड रोलर की, दैट इज, मतलब रोड रोलर है ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कि घूमकर रोड को क्या करता है, लेवल करता है, बैलेंस करता है। तो उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर के यूनिट सेम जरूर करना, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो अब ये कितनी टोटल राउंड लगाता है, 750 कंप्लीट राउंड लगाता है। तो हम लिखेंगे राउंड कितने लगाएगा, दैट इज 750 राउंड्स लगाएगा। सो कितने रोड को ये लेवल करेगा, कितने एरिया को, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना है। सो हाउ कैन वी डू दिस, देखिए एक रोड रोलर है, इट्स लाइक अ सिलेंडर। कैसा है वो, सिलेंड्रिकल है और घूम क्या रहा है भाई, उसका सरफेस घूम रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा दैट इज 2πr/h। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आ जाएगा 42 और एच आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वो टोटल जो वो ड्रम जो सिलेंडर है वही घूम रहा है, रोड को बैलेंस कर रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया या फिर लिटरल सरफेस एरिया लगाएंगे रोड रोलर का, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमें क्या मिलने वाला है, वी हैव टू, इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद हमें मिलेगा 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो कितने राउंड्स लगा रहा है, इट टेक्स 750, 750 चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। तो इतना उसका सरफेस एरिया आ गया, ये आ गया हमारे रोड रोलर का सरफेस एरिया। अब 750 वो राउंड लगा रहा है, तो इंटू 750 मतलब सरफेस, उसका सरफेस एरिया आ चुका है। कितने चक्कर लगा रहा है रोड को लेवल करने में भाई, 750 राउंड्स लगा रहा है। तो कितनी बार वो घूमा, कितने एरिया को उसने कवर किया, कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया आपने निकाला उसे इंटू कर दोगे 750 से। सो जब हमने इसको मल्टीप्लाई की देन वी हैव, तब हमें मिल जाएगा इतना आंसर। सो दिस इज 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 98 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को वो क्या कर चुका है, लेवल कर चुका है। अगर आप अपना आंसर लिखना चाहते हैं मीटर्स में तो आप क्या करें, सेंटीमीटर्स के बना ले मीटर। मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन करना पड़ेगा, किससे, 100 इंटू 100। तो तब हमारा ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 0 से कट जाएंगी 0 एंड देन वी हैव
1980 मीटर स्क्वायर जो है, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा कि ये भाई इसने इतने रोड को लेवल किया है। और बच्चों दीज क्वेश्चंस आर, ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये समझ में आया है या फिर नहीं। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को मत छोड़ना, डेफिनेटली करना।